नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब सुखी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज खुश मैं बहुत हूँ और उसका कारण आप लोग हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किया, मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बातों पे विश्वास किया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और जो ध्येय लेके मैं चली हूँ उसका परिणाम सुखद आए, ये मैं कामना करती हूँ अपने इष्ट से, अपने गुरु महाराज से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की। जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियोस में आपको बताया है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बाद अब ये बारी आई है मणिपुर चक्र की। दोस्तों, मणिपुर चक्र हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है। इसको जागृत करके, इसको बैलेंस करके हम इस संसार में क्या नहीं पा सकते, क्या हम नहीं कर सकते, वो सोचने वाली बात है। दोस्तों, इसको जागृत करके हम सब कुछ पा सकते हैं। जैसा कि मणिपुर चक्र नाम से ही जाहिर है कि मणि माणिक हीरे जवाहरात से तुलना है, तो जाहिर सी बात है धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ इसको कंट्रोल करके, इसको राइट बैलेंसिंग में ला के इस चक्र को हासिल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमने चक्र बैलेंस कर लिया और हम कुछ ना करें, रात को सोएं और सुबह उठें, चक्र जागृत हो गया और बिल्कुल चमकती हुई लाइट हमारे ऊपर पड़ी और रातों रात हमारी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है ऐसा होना। दोस्तों, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, ये कर्म प्रधान तो है ही। कर्म प्रधान होती है सारी चीज़ें, तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आपका किया हुआ कर्म फेल नहीं होता। आप कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाते हो अगर आपका ये चक्र जागृत होता है। दोस्तों, ये चक्र डार्क पीले रंग का, सुनहरे रंग का चमकता हुआ चक्र है। इसकी 10 पंखुड़ियाँ हैं। दोस्तों, ये चक्र सूर्य को भी वो करता है। सूर्य का मंत्र करके, सूर्य देव की आराधना करके, सूर्य को सुबह सुबह जल दे के, सूर्य नमस्कार करके भी इस चक्र को कंट्रोल और बैलेंस किया जा सकता है और जागृत किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो एक बात रही भक्ति लाइन वालों के लिए। लेकिन ध्यान मार्गियों के लिए, जो लोग ध्यान पे बैठते हैं और ध्यान साधना करते हैं, उनके लिए मैं इसमें कुछ सीक्रेट्स बताना चाहूँगी जो चक्रा बैलेंसिंग की पेड क्लासेस में बताया जाता है। वो सीक्रेट्स मैं सब कुछ एक ही दिन में बता पाना दोस्तों, क्योंकि वो 3 महीने की कोर्स की क्लास थी मेरी, तो सब कुछ मैं 10 मिनट की वीडियो में कवर कर पाऊँ ये थोड़ा मुश्किल है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ मिसिंग लगता है, कुछ ऐसा फील आता है कि ये पूछना है कुछ है, तो आप बेधड़क हम मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपका पूरा पूरा भला हो जाए और साथ में जो है मेरा ध्येय भी पूरा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, श्वासों की टेक्निक कि श्वास तो आप नाक से ही लेंगे, लेकिन आप फील करेंगे कि आपकी श्वास जहाँ पे आपकी मूलाधार और जहाँ पे गुदा द्वार और लिंग द्वार है, उसके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी का जो स्थान है, वहाँ से श्वास जा रही है, आप ऐसा फील करेंगे। दोस्तों, ये जो है बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और बहुत ही पावरफुल तरीका है ये अपने चक्रों को बैलेंस करने का। और ये जो है बस मेडिटेशन के द्वारा और घुमा घुमा के हमको ये चीज़ पेड क्लासेस में बताई जाती हैं। और भी 2-3 तरीका है जो श्वासों पर ही आधारित है। दोस्तों, ऋषि मुनियों ने और हमारे बड़े बड़े संतों ने, यहाँ तक कि इतने महान संत गौतम बुद्ध ने भी श्वासों का ही सहारा लिया है। तो श्वास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम
पहला काम इस धरती पे आते ही श्वास लेते हैं, और आखिरी काम जो हम करते हैं धरती से जाते जाते, वो भी सबसे आखिरी बार हम श्वास ही लेते हैं दोस्तों। तो श्वासों को पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो श्वासों के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, श्वासों के द्वारा हम अपने शरीर को सेहतमंद कर सकते हैं, श्वासों के द्वारा ही हम जो है अपने चक्र भी जागृत कर सकते हैं। ये संभव है, बस थोड़ी मेहनत और थोड़ी टेक्निक चाहिए होती है, जो कि टेक्निक मैं आपको बता ही रही हूँ, और मेहनत आप सब करने को तैयार ही हैं, तो फिर हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी टेक्निक की। तो आप श्वास ले और अगर आपने नीचे के दोनों चक्रों पे काम कर लिया है दोस्तों, तो आप जो है फिर इस चक्र पे आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सीधे सीधे बीच के चक्रों पे काम ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर बीच का चक्र जागृत हो गया और नीचे के चक्र इनबैलेंस हैं, तो आपके साथ दिक्कत तो ये हो सकती है कि मान लीजिए आपने सीधे सीधे, लोग कहते हैं थर्ड आई पे ध्यान लगाओ, थर्ड आई पे ध्यान लगाया आपने, सीधे सीधे आपका सर भारी होने लगा, आपको परेशानी होने लगी, और कहीं आपकी शक्तियाँ जागृत हो गई। थर्ड आई अगर आपकी थोड़ी बहुत भी, क्योंकि परतों में जागृत होती है, एकदम से जागृत नहीं होती, ये यूट्यूब पे निरा भ्रम फैलाया गया है कि थर्ड आई ऐसे जागृत होती 1 मिनट में, ये वो टेक्निक, ये सब बेकार की बात है। तो दोस्तों अगर आपकी जागृत हो गई तो क्या होगा, नीचे के चक्र अगर इनबैलेंस हैं तो नीचे के चक्र सारी एनर्जी खींच लेंगे। मान लीजिए आपका मूलाधार स्वादिष्ठान इनबैलेंस है और आपने थर्ड आई पे काम कर लिया, आपकी शक्तियाँ एनर्जी एक्टिवेट होने लगी, तो आपकी काम वासना बुरी तरीके से जाग जाएगी। आपका जो है अगर स्वादिष्ठान पे अगर आपकी एनर्जी है तो आपकी जीभ एकदम बुरी तरीके से इन कंट्रोल हो जाएगी। आप कुछ भी खाना, कैसा भी खाना, आप उससे सेहत से कोई मतलब नहीं, आप फिर अंधाधुन मतलब कुछ भी, मतलब इस तरीके की। और किसी में डर है तो उसका डर बढ़ जाएगा, किसी में लालच है तो उसकी लालच बढ़ जाएगी। इस तरीके के नुकसान होते हैं दोस्तों। तो इसलिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि पेड कोर्सों में तो मैं वो भी पूरी बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नीचे से शुरू करिए, बीच से कभी ट्राई ना करें। तो नीचे के दोनों चक्रों पे आपने 21-21 दिन लगा लिए, उसके बाद आप आए थर्ड चक्र मणिपुर पे। मणिपुर पे आने के बाद आपने दोस्तों मणिपुर चक्र और नाभि चक्र इक्वल ही मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नाभि चक्र भी है, जो कि यूट्यूब पे इसके बारे में कम बात की जाती है। नाभि चक्र से हमारी 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, और इसको जागृत करके हम पूरी तरीके से ध्यान में उतर सकते हैं, पूरी तरीके से हम जो है अपनी आध्यात्मिक जागृति कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में यूट्यूब पे कम जानकारी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो कवर करूँगी, लेकिन अभी मैं इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि ये जो मणिपुर चक्र है और ये जो नाभि चक्र है, ये लमसम जुड़े हुए कह सकते हैं आप। नाभि तो आप जानते ही हैं, नाभि है, उसके नाभि के 3 इंच ऊपर ठीक मणिपुर चक्र है। तो अब आप जब श्वास लें तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपकी श्वास नाभि से जा रही है और नाभि से ही निकल रही है। तो एक तो टेक्निक ये हो गई कि भाई श्वास गई और एकदम चक्र जागृत हुआ, फूला, और उसके बाद श्वास निकली तो बंद हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब कुछ लोग नाभि पे ध्यान लगाएंगे तो नाभि चक्र में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको कंट्रोल में है वो दर्द तो ठीक है, अगर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आपको फील आ रही है कि मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप इसको बंद कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नाभि के 3 इंच ऊपर मणिपुर चक्र को पीछे की तरफ से फील करना है। पीछे की तरफ से फील करें और ऐसा फील करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो मणिपुर चक्र जो है जागृत होकर नाभि चक्र की तरफ आ रहा है और दोनों इक्वल ही जागृत हो रहे हैं। एक टेक्निक, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, आप करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में फ्री में ही हीरा मैंने पकड़ा दिया है, कोहिनूर पकड़ा दिया है। अब आप पहचान पाएँ तो आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं बस। लेकिन हिदायत यही है दोस्तों कि पहले नीचे के चक्रों से काम करिएगा, बीच से ट्राई करेंगे तो आपका गलत सलत एनर्जीज जागृत हो सकती हैं।
ठीक है। अब जो है जब आप इसको करेंगे तो आप नाक के द्वारा भी श्वास लें तो ऐसा फील कर सकते हैं कि ऊपर से श्वास गई और इस चक्र को बिल्कुल एकदम पीले कलर का सुनहरा चक्र 10 पंखुड़ियों वाला जागृत हो गया है दोस्तों, और उसने आपकी ज़िंदगी भी चुटकियों में बदल दी है। और और आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी तेज़ी से, क्योंकि ये चक्र बैलेंस होगा उसके बाद जब हार्ट पे हम आते हैं तो यहाँ से फिर शुरू होती है दिव्यता, यहाँ से शुरू होती है मतलब कहा जाए तो डिवाइन की वो तीनों ऊपर के चक्र, और ये जो हार्ट बीच का चक्र है ये फिर दूसरा दूसरा खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। ये नीचे के तीनों चक्र संसार को जीने के लिए, संसार को भोगने के लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तीनों टेक्निक कि नीचे से आप श्वास लें, जैसा कि मैंने पहले भी अपने दोनों वीडियोस में बताया है कि नीचे से श्वास लें और सोचें कि मेरे दोनों चक्रों को क्रॉस करते हुए तीसरे चक्र पे एकदम मेरा जो है चक्र जागृत हो रहा है और एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ये करने में असमर्थ हैं तो नाभि के द्वारा श्वास लें और वो करें। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे सीधे फील करें कि आपको श्वास आ रही है और चक्र जागृत हो रहा है, या आप ध्यान दे के बैठें। धीरे धीरे दोस्तों आपको वहाँ पे हिलना डुलना, आपकी जो है सेंसेशन वहाँ पे शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको, मैं यहाँ तक कहती हूँ थर्ड आई तक आते आते आपको वो चक्र दिखने भी लगेंगे। और दिखने से मतलब मेरा ये नहीं है कि एकदम पंखुड़ी और ये सब दिखने लगता है, ये तो बहुत बाद में दिखता है दोस्तों। हाँ, लेकिन रोशनी सी फील होना आपको पता चलने लगेगा, ये बहुत आसान काम है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको आज की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है, कुछ रह रहा हो, कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर लूँगी। और दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं जो है दुआओं के साथ आज की मैं वाणी यही समाप्त करती हूँ कि आपको जो है आपका संसार भी खूब जगमगाए, खूब तरक्की पाएँ आप, और आपका अध्यात्म की ऊंचाइयों पर आप जाएं, अध्यात्म भी आपका सफल हो और संसार भी सफल हो। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर हार्ट चक्रा के साथ। आप अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रहें दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कुछ छूट रहा हो, जो कुछ मिस हो रहा हो, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं भी बिगनर हूँ, बस ऐसा कुछ समझ लीजिए कि कुछ ऐसा प्रेरणा आई कि कुछ झूठ की भ्रम की दुनिया में सच की लौ जलाई जाए, कुछ सच्चाई से आप लोगों को रूबरू किया जाए। दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप ये यकीन जानिएगा, मैं आपको खुश करने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं कोई गलत बात, कोई भ्रम, कोई झूठ नहीं बोलूँगी। जो सत्य है मैं वो ही बोलूँगी और मैं वो ही बताऊँगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले आप मेरी प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैंने जो वीडियोस वगैरह बनाई हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि जो सत्य है वो आपको बताया जाए, जो सही है वो आपको बताया जाए, आपको भ्रम की दुनिया से बाहर निकाला जाए और सच्चाई से रूबरू किया जाए, ताकि आप सच में अपनी आध्यात्म की यात्रा को पूर्ण कर पाओ, सच में सत्य की राह पे चल पाओ। दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।